विमान हादसों की तह तक पहुंचने की कोशिश हमेशा ही एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा रही है, खासतौर पर जब किसी बड़े हादसे से कई जाने जाती है तो हर कोई जल्द से जल्द सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता अक्सर अनुमानों और अटकलों से भरा होता है, जो सही जांच के लिए एक बड़ी रुकावट भी बन सकती है। हाल ही में एयर इंडिया की उड़ान के साथ हुई भयानक दुर्घटना ने भी कई ऐसा मंजर पेश कर दिया। इस हादसे के बाद मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी खबरें आई जिनमें पायलट को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि पायलट ने जानबूझकर दोनों इंजन्स का ईंधन स्विच बंद कर दिया था। ये बात सुनते ही अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी कि NTSB के अध्यक्ष जेनिफर हुमेंडी ने तुरंत इन रिपोर्ट्स को समय से पहले और अटकलें लगाने वाली करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जांच अभी चल रही है और किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। उनका ये बयान इस बात पर जोर देता है कि किसी भी हादसे की जांच में जल्दबाजी के बजाय तथ्यों और पुख्ता सबूतों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू भी सामने आया। यह है बोइंग 787 विमान का एक खास सॉफ्टवेयर जिसे TCMA यानी कि थ्रस्ट कंट्रोल मालफंक्शन एकोमोडेशन कहते हैं। एक विमानन वकील और पूर्व अमेरिकी परिवहन विभाग की महानिरीक्षक मैरी शियावो ने इस सॉफ्टवेयर के बारे में गंभीर चेतावनी दी। उनका कहना है कि सॉफ्टवेयर पायलट की जानकारी या अनुमति के बगैर इंजन का ईंधन बंद कर सकता है। उन्होंने दो पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया, 2019 की ANA उड़ान और हाल ही की यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान, जहां ऐसा हुआ था। इस जानकारी से सवाल खड़ा होता है कि कहीं एयर इंडिया की दुर्घटना में भी मानवीय गलती की जगह इस सॉफ्टवेयर की कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। शियावो ने जांच अधिकारियों से अनुरोध किया कि वो पायलट को जल्दबाजी में दोषी न ठहराएं। उनका तर्क है कि इतिहास में 75% बार ऐसा हुआ है जब पायलट को गलती से दोषी ठहरा दिया गया। उनका यह भी कहना है कि कॉकपिट रिकॉर्डिंग को सुनने से पहले फ्लाइट डेटा का गहराई से विश्लेषण होना चाहिए। इसी बीच भारतीय पायलट महासंघ यानी कि FIP ने भी इस पूरे मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को कानूनी नोटिस भेजा। आरोप है कि इन संस्थानों ने बिना किसी पुख्ता सबूत के पायलट्स को जिम्मेदार ठहराते हुए गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की। FIP ने इन मीडिया घरानों से अपने लेखों में सुधार करने, स्पष्टीकरण जारी करने और भविष्य में ऐसी अटकलें न लगाने की मांग की है। ये कदम दिखाता है कि पायलट समूह अपनी प्रतिष्ठा और सुरक्षा के लिए कितने गंभीर हैं। उनका कहना है कि इस तरह की रिपोर्टिंग न सिर्फ मृत पायलट्स का अपमान करती है, बल्कि भारतीय विमानन उद्योग की सुरक्षा पर भी गलत संदेह पैदा करती है। इस पूरे प्रकरण में कई महत्वपूर्ण बातें भी सामने आती हैं, जिसमें सबसे पहला है विमान हादसों की जांच एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा प्रोसेस है जिसमें हर छोटे से छोटे तथ्य का विश्लेषण बेहद जरूरी होता है। दूसरा, मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर पर जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, जब जांच जारी हो। तीसरी, आधुनिक विमानों में मौजूद तकनीकी प्रणालियों को पूरी तरह से समझना और उनकी संभावित खामियों को नजरअंदाज न करना बेहद जरूरी है। आपको याद दिला दूं कि 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया बोइंग 787-7 दुर्घटना 260 लोगों की जान इसमें चली गई थी। दुर्घटना की जांच भारत के विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AIB NTSB के सहयोग से हो रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने हाल ही में अपनी प्राइमरी रिपोर्ट जारी की थी। इसे बताया गया कि टेक ऑफ के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का फ्यूल स्विच ऑफ हो गया था और इसी की वजह से इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंच पाया। इस रिपोर्ट में दोनों पायलट्स के बीच हुई बातचीत के बारे में भी बताया गया। इसके अनुसार एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था, आपने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? इस पर दूसरे पायलट का जवाब आता है कि मैंने कुछ नहीं किया।
एएआईबी ने खुद भी उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया जिनमें क्रैश के लिए पायलट पर सवाल उठाए गए। इस दुर्घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि किसी भी त्रासदी के बाद सच्चाई तक पहुंचने के लिए धैर्य और निष्पक्षता सबसे जरूरी टूल है। जब तक सभी सबूतों का विश्लेषण नहीं हो जाता और अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना न सिर्फ गलत होगा बल्कि उन लोगों के साथ भी अन्याय होगा जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये जरूरी है कि सभी पक्ष, चाहे वो जांचकर्ता हो, मीडिया हो या फिर आम लोग, इस सेंसिटिव मुद्दे पर, इस संवेदनशील मामले में अपनी जिम्मेदारी समझें, अटकलों के बजाय तथ्यों का इंतजार करें।